दोपहर बाद बदला मौसम, केदारनाथ में हुई बर्फबारी और देहरादून में तेज आंधी ने डराया। सोमवार को उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली। देहरादून में धूप और बादलों का खेल जारी रहा, वहीं दोपहर बाद मौसम बदल गया और केदारनाथ में बर्फबारी हुई। दोपहर बाद चमोली में भी मौसम खराब हो गया, मसूरी में भी बादल छा गए और बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। देहरादून में तेज अंधड़ चलने लगा, जिससे लोग सहम गए। भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान का आगाज 30 मई से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में महाजनसंपर्क अभियान चलाने के दिशा निर्देश दिए हैं। इसके लिए प्रदेश भाजपा ने रणनीति बना ली है। महाजनसंपर्क अभियान के तहत सोमवार को प्रदेश स्तरीय पत्रकार संवाद कार्यक्रम एवं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीट आयोजित की जाएगी। डिजिटल भुगतान का बड़ा माध्यम बनकर उभरे जन सेवा केंद्र, एक साल में 602 करोड़ रुपए का हुआ लेन देन। प्रदेश में देवभूमि जन सेवा केंद्र पिछले एक साल में डिजिटल भुगतान का बड़ा माध्यम बनकर उभरे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से एक साल में 602 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, जो कि अब तक का सबसे उच्च भुगतान है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 22,244 जन सेवा केंद्र हैं, जिनमें से 12,213 सक्रिय है। इनमें 1273 केंद्र ऐसे हैं जिनका संचालन महिलाएं कर रही हैं। विकासनगर यमुना में नहाने के लिए गए हिमाचल के 20 युवक, अचानक पानी बढ़ा तो टापू पर फंसे, मच गया कोहराम। अचानक पानी बढ़ने से यमुना नदी में टापू पर हिमाचल के कई लोग फंस गए, जिससे कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर डाक पत्थर चौकी की पुलिस ने तत्काल 2 ट्रैक्टर ट्रॉली भेजी। चालकों ने यमुना के टापू पर फंसे हिमाचल के युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। जब तक डाक पत्थर चौकी की पुलिस व एसडीआरएफ की टीम बैराज पुल पार कर हिमाचल सीमा में पहुंची, तब तक युवक जा चुके थे। भ्रष्टाचार से जोड़ी गई अकूत संपत्ति के मामले में ईडी ने रिटायर्ड आईएएस रामविलास को कस्टडी में लिया। भ्रष्टाचार से जोड़ी गई अकूत संपत्ति के मामले में रिटायर्ड आईएएस रामविलास यादव की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने शिकंजा और कस दिया है। ईडी की देहरादून शाखा ने रामविलास को 4 दिन की कस्टडी में लिया है। इस दौरान रिटायर्ड आईएएस से भ्रष्टाचार से अर्जित धन से जोड़ी गई संपत्तियों की कड़ी जोड़ी जाएगी। रामविलास यादव उत्तराखंड में समाज कल्याण विभाग के अपर सचिव रहे। समूह ग की भर्तियां फिर शुरू करेगा आयोग, अध्यक्ष ने शासन को भेजा पत्र। 11 जून को वन दारोगा की परीक्षा। पेपर लीक के सदमे से बाहर निकलकर 5 दिन के भीतर सचिवालय रक्षक पुनः परीक्षा का परिणाम जारी करने वाले उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने दोबारा समूह ग की भर्तियों की जिम्मेदारी मांगी है। इसके लिए आयोग के अध्यक्ष ने शासन को पत्र भेज दिया है। जुलाई से आयोग को दोबारा जिम्मेदारी मिल सकती है। दरअसल पिछले साल यूकेएसएससी की स्नातक स्तरीय वन दारोगा, सचिवालय रक्षक समेत कई भर्तियों के पेपर लीक हो गए थे। पेपर लीक प्रकरण की वजह से आयोग की कार्यप्रणाली लगभग ठप हो गई थी। सरकार ने भर्तियों की रफ्तार बनाने के लिए सितंबर में समूह ग की 23 भर्तियों की जिम्मेदारी यूकेएसएससी से लेकर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को सौंप दी थी। 5 जून से शुरू होगी आरटीई प्रवेश प्रक्रिया, 2 जून को होगी लॉटरी प्रक्रिया। शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत अपवंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी मान्यता प्राप्त विद्यालय में मुफ्त प्रवेश दिलाया जाएगा। इसके तहत पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आरटीई पोर्टल पर 1349 लोगों ने आवेदन किया, जबकि 1202 लोगों ने उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र जमा कराए हैं। अंतिम तिथि तक 147 लोगों ने आवेदन जमा नहीं कराए। प्रदेश के 1114 गांव में फाइबर टू होम कनेक्शन से फ्री वाईफाई जल्द बीएसएनएल को सौंपा गया जिम्मा। प्रदेश की 1114 ग्राम पंचायतों के सभी सरकारी कार्यालयों निकायों में जल्द फ्री वाईफाई की सुविधा मिलेगी। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी और बीएसएनएल के बीच करार हो गया है। इसके तहत 3090 फाइबर टू द होम कनेक्शन दिए जाएंगे। दरअसल पिछले साल FTTH योजना के लिए सरकार ने 50 करोड़ का बजट जारी किया था, लेकिन समय से काम शुरू नहीं हो पाया। 31 मार्च के बाद बजट लैप्स होने से बचाने के लिए सरकार ने इस साल दोबारा ये बजट दे दिया है। G20 प्रतिनिधियों ने उत्तराखंड के मॉडल गांव ओणी का किया दौरा, चक्की मंथनी पर आजमाए हाथ। उत्तराखंड के ऋषिकेश के निकट नरेंद्र नगर में भ्रष्टाचार रोधी उपायों पर मंथन के लिए हुई G20 बैठक में हिस्सा लेने के बाद विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने रविवार को मॉडल गांव ओणी का दौरा किया। अतिथियों ने कहा, यहाँ ग्रामीण परिवेश, उनके रहन सहन और दिनचर्या को न केवल निकट से जाना बल्कि स्वयं भी उन्होंने हाथ चक्की, मथनी और ओखली में अपने हाथ आजमाए। विदेशी मेहमानों ने गाँव में पौधारोपण भी किया। नरेंद्र नगर में 3 दिवसीय G20 के भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की बैठक के बाद औणी गांव पहुंचे अतिथियों को मुख्य रूप से 5 स्थानों का भ्रमण करवाया गया, जिनमें मॉडर्न आंगनबाड़ी केंद्र, मॉडर्न पंचायत घर, फॉरेस्ट वॉचिंग टावर, ओपन जिम तथा म्यूजियम शामिल थे।
बाइक टैक्सी चलाने वाले अब हो जाएं सावधान, पीली नंबर प्लेट के बिना नहीं कर सकेंगे संचालन। शहर में कई कंपनियां निजी नंबर प्लेट पर बाइक टैक्सी का संचालन कर रही है। इसे लेकर परिवहन विभाग सख्त हो गया है। विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि किसी भी सूरत में प्राइवेट नंबर प्लेट पर बाइक टैक्सी का संचालन नहीं किया जा सकेगा। इस आदेश पर रैपिडो कंपनी ने आपत्ति जताकर नियमों का हवाला दिया, जिस पर परिवहन विभाग ने जवाब दिया कि प्राइवेट नंबर प्लेट वाली गाड़ी पर सवारी का बीमा नहीं होता। वहीं बगैर व्यावसायिक पंजीकरण के महिलाओं का बाइक टैक्सी में सफर करना भी सुरक्षित नहीं है, इसीलिए बगैर पीली नंबर प्लेट के बाइक टैक्सी का संचालन नहीं हो सकेगा। भोले के दर्शन को हाथ जोड़े पहुंच रहे भक्त, बारिश बर्फबारी सब भूले जप रहे एक नाम जय केदार। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है, जिसके आगे मौसम समेत अनेक चुनौतियां बौनी पड़ती दिख रही है। प्रतिदिन चारों धाम में 55 से 60 हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक 16 लाख से अधिक तीर्थयात्री चारों धाम में दर्शन कर चुके हैं। सबसे अधिक उत्सुकता बाबा केदार के दर्शन के लिए है। इस बार चारधाम यात्रा 22 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ शुरू हुई थी। हालांकि यात्रा को पूर्ण स्वरूप 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ मिला।